नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मीडिया इन दिनों कहा जा रहा है कि सरकार के घुटनों में है, घुटनों पर झुकी हुई है, चरणों में लेटी हुई है। उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह से यहाँ मीडिया ने आत्मसमर्पण किया हुआ है, जिस तरह से मीडिया सरकार की जय जयकार कर रही है, सरकार की प्रशस्ति गान कर रही है, जैसे लग रहा है कि पुराने दौर में, मध्यकालीन दौर में जो कुछ इस तरह के चारण और भाट कवि हुआ करते थे, जिनको राजाओं की जय जयकार करने के लिए रखा जाता था, जो अपनी ललितमयी भाषा से, जो अपनी वीर रस की ओजपूर्ण कविता से राजाओं का जय जयकार करते थे और बदले में राजा उन्हें बहुमूल्य उपहारों से नवाजते थे। वही इस दौर की मीडिया का हाल हो चुका है। सूचना का बजट अरबों में जा रहा है। मैंने स्टोरी की थी उत्तर प्रदेश में सूचना के बजट को लेकर के। एक साल में 3,000 करोड़ को भी पार करता हुआ बजट। और ये बात किसी और ने नहीं कही थी, ये बात खुद कही थी सूचना विभाग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड हमारे चैनल को कही थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। एक ताज़ा तस्वीर, ये तस्वीर है दैनिक जागरण की। ये तस्वीर सवाल खड़े करती है। दैनिक जागरण की का एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ कि साल 2012 से 2017 तक भर्ती घोटाले और पेपर लीक का दौर रहा है। ये दैनिक जागरण लिख रहा है। 12 से 17 यानी कि अखिलेश यादव की सपा सरकार में। और आगे क्या लिख रहा है, अब योग्यता और पारदर्शिता से लाखों नौकरियां मिल रही हैं। सोचिए दैनिक जागरण क्या लिख रहा है और हकीकत क्या है। हकीकत जागरण के ही अपने पन्ने बताएंगे। मैं आपको इसी जागरण में छपी हुई पेपर लीक की मिसाल दिखाता हूं। कितने पेपर लीक हुए हैं खुद जागरण ने छापा है। क्योंकि जब घटना अपवाद हो तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, जब घटना लगातार हो रही हो तो आप मजबूर होते हैं उसे कवर करने के लिए। आपको कवर करना ही पड़ता है। तो जागरण को भी कवर करना पड़ा। और जागरण ने बाकायदा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं जागरण की कटिंग, जो यूपी पुलिस पेपर लीक की बात कर रही है। जागरण की अपनी कटिंग जो आरओ एआरओ भी पेपर लीक की बात कर रही है। जागरण की अपनी कटिंग जो पीसीएस की मेन परीक्षा में जो कॉपियों की अदला बदली की बात कर रही है। ये जागरण की अपनी कटिंग है। और ये जागरण कह रहा है, योगी सरकार की तारीख में लिख रहा है कि 2012 से 17 के बीच में खूब पेपर लीक और भर्ती घोटाले होते थे और अब पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है। अगर ये पारदर्शिता से नौकरी है तो ये जो आप छाप रहे हैं ये सब क्या है? यानी कि अपनी ही कलम को शर्मसार कर देना। क्यों कर रहे हैं अखबार ये बड़ा सवाल है। मैं एक बात हल्का सा इसमें ऐड और करूंगा कि यूपी में इस कदर पेपर लीक का तांडव मचा हुआ है कि 5 जन ने, जो आरएसएस का अपना मुखपत्र है, उसको भी पेपर लीक को अपने आर्टिकल्स में, अपनी रिपोर्ट्स में जगह देनी पड़ी है। देखिए 5 जन की मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं एक के बाद दूसरी। इसमें भी बाकायदा जिक्र है कि यूपी में पेपर लीक की क्या स्थिति है। और इसके बाद जागरण लिख रहा है कि अब पारदर्शिता होती है। अखिलेश यादव के दौर में पेपर लीक और करप्शन होता था। ये मीडिया की कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये न्यूज 18 की तस्वीर है। न्यूज 18 के संपादक हैं और ये मिलने गए थे योगी आदित्यनाथ से। मिलने के बाद इन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की। किसी संपादक के किसी नेता से मिलने पर कोई एतराज ना हो सकता है, ना होना चाहिए। ये जरूरी भी है कि संपादक नेता से नहीं मिलेगा तो खबरें कहां से मिलेगी, वो उनका विजन कैसे समझ पाएगा, वो उनसे सवाल कैसे कर पाएगा। लेकिन आप अगर इन चीजों के लिए मिलते हैं कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, 4 बातें पूछने के लिए, समझ में आता है। लेकिन अगर आपका मिलना अपने दौर के जलते हुए सवालों पर पर्दा डालता है तो गहराते हैं सवाल। संपादक जी मिलते हैं योगी आदित्यनाथ से। उसके बाद इस न्यूज 18 में जो खबरें छपती हैं मैं उनको आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं। उसमें यह छपता है कि कोडीन के खिलाफ, कोडीन के नशे के खिलाफ योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे और कोडीन पर, अवैध नशे पर प्रहार होगा। ये सब चीजें छप रही हैं इसमें ये नहीं छप रहा है कि कोडीन पे कितनी फर्जी फर्में बन गई हैं। इसमें यह नहीं छप रहा है बाहुबली, जो बाहुबलियों का जिक्र आ रहा है, जो उनका पूरा रैकेट है, उल्टे उसकी जगह यह छप रहा है कि कोडीन पे, नशे पर योगी सरकार किस तरह से प्रहार कर रही है। यानी कि जो तस्वीर दिख रही है उसको आप अवॉइड कर रहे हो। सरकार का ये जो काम, ये तो सूचना विभाग को करना चाहिए। उसको प्रेस रिलीज निकाल के बताना चाहिए कि हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। आप तो वो बताइए जो जमीन पे दिख रहा है, जो सूचना विभाग नहीं बता रहा, वो आपको बताना है। अब देखिए न्यूज 18 की और रिपोर्ट देखिए। लिखते हैं कि मक्खन की तरह दौड़ होंगी यूपी की सड़कें, फुल स्पीड में दौड़ेगी गाड़ी। मक्खन की तरह यूपी की सड़कें। एक और रिपोर्ट दिखा देता हूं दूसरे मीडिया पब्लिकेशन की, जो ये कहती है कि 15 जून तक यूपी की सरकार को गड्ढा मुक्त करने का योगी सरकार का दावा फेल हो गया।
आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि यूपी की सब सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। उनकी आदत है, वो दावा करते हैं, भूल जाते हैं, फिर पलट के नहीं देखते हैं उस दावे का हुआ क्या। ये यहाँ पर दो खबरें, एक और ये कह रहे हैं कि सड़कें मक्खन की तरह हो जाएंगी न्यूज 18, दूसरा जो पब्लिकेशन है वो यहाँ लिख रहा है कि गड्ढा मुक्त करने का दावा फेल हो गया। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप तमाम चाटुकारिता की खबरें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सच्चाई लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं और बेसिक जवाबदेही तो आपको रखनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं रखेंगे तो आपको जो पब्लिक से जो थोड़ा बहुत रिसेप्शन मिलता है वो भी जाता रहेगा। इसलिए कुछ बीच में खबरें ऐसी लिखनी पड़ जाती हैं जो कि जन सरोकार की होती हैं। अब आगे देखिए, जी न्यूज का हाल देख लीजिए। जी न्यूज के संपादक ये जब मिलते हैं योगी आदित्यनाथ से, लिखते क्या है पहले इस पे ध्यान दीजिए। ये लिखते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात हुई, यूपी के विकास और जन कल्याण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। ये एक संपादक लिख रहे हैं चैनल के योगी आदित्यनाथ के लिए कि यूपी के विकास और जन कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। जैसे लग रहा है कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने मुलाकात करके वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हो। जिस दौर में संपादक का काम नीर छीर का विवेक होना चाहिए, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा, वो कमियां बताएगा। यहाँ तो जयकार और प्रशस्ति गान चल रहा है। अब जी न्यूज की कुछ हेडलाइन देखिए, उससे आपको और समझ में आएगा कि मीडिया का मतलब क्या है इस दौर में। जी न्यूज लिखता है, हरियाणा में योगी ने पूरा का पूरा जो चुनाव है उस चुनाव को पलट दिया है। हरियाणा में योगी ने चुनाव पलट दिया, ये खबर लिख रहे हैं। वो योगी जो यूपी में लोकसभा का चुनाव बीजेपी को हरा गए, वो हरियाणा में चुनाव पलट देते हैं। अब देखिए, लॉरेंस गैंग को भी योगी खत्म करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में बंद है, यूपी में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके गैंग को योगी खत्म कर देंगे, क्योंकि योगी की जय जयकार करनी है तो उनको हर उस शख्सियत से जोड़ना है जो चर्चा में हो, तो लॉरेंस से भी जोड़ दिया गया है। अब देखिए, शिमला की मस्जिद सीएम योगी गिराएंगे। शिमला की मस्जिद सीएम योगी गिराएंगे। कैसे गिराएंगे भाई? ना वो शिमला के, ना वो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, ना वहां उनका कोई मंत्री है, ना उनका ज्यूरिसडिक्शन, वो कैसे गिरा देंगे? लेकिन जय जयकार करने के लिए शिमला, मैंने कहा ना कि जहां भी कोई खबर हो वहां योगी को जोड़ दो और दिखा दो कि योगी के असर से लॉरेंस उड़ जाएगा, शिमला की मस्जिद गिर जाएगी, सिर्फ जय जयकार करने के लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि योगी सरकार को पसंद आती है ये चीजें, उनको लगता है उनकी ब्रांडिंग हो रही है और शायद इसी ब्रांडिंग के सूचना विभाग करोड़ों के विज्ञापन देता है। अब देखिए, एक और इनकी कहानी, कहते हैं कि बुरके में छिपे आतंकियों पर योगी एक्शन, 20 करोड़ मुस्लिम हिले। 20 करोड़ मुस्लिम ये कहां हिल गए? कोई विजुअल आया क्या उनके हिलते हुए? ये जी न्यूज की हेडलाइन में हिल रहे थे क्या? इस तरह की हेडलाइन क्यों दी जाती है? वजह क्या है? ये पत्रकारिता है। एक और हाल देख लीजिए एनडीटीवी का। एनडीटीवी क्या लिखता है? सीएम फेस तय, योगी का भय, तेजस्वी को योगी का भय। बिहार में तेजस्वी यादव को योगी का भय होगा, ये इनकी पत्रकारिता है। वहां पर तेजस्वी को भय होगा तो किसका होगा? जो वहां के जो कंटेंडर है, नीतीश कुमार का भय होगा भाई। वहां भय होगा तो सम्राट का होगा, अमित शाह जो वहां की इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मोदी जिनके फेस पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, योगी का भय वहां कहां से एंट्री कर गया? क्योंकि इनको भी जोड़ना है, योगी को जोड़ना है तो जोड़ दिया। एक और देखिए, ये क्या लिख रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में ट्विटर पे छाई योगी। कर्नाटक के चुनाव में योगी ट्विटर पे छा गए। ट्विटर पे छा जाना भी एक खबर है। कर्नाटक का चुनाव 2023 में होता है, ये खबर लिख रहे हैं 2025 में, और कह रहे हैं कि योगी कर्नाटक के चुनाव में ट्विटर पे छा गए। वही है जय जयकार का अस्त्र, कहीं भी उठाइए, कहीं भी मार दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर और देखिए, घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। कहां घुसपैठियों में भगदड़ मची है? कोई खबर तो भगदड़ की आई नहीं, तो ये भगदड़ इनके स्क्रीन पे कैसे मच गई? अब आगे देखिए, रोहिंग्या टू बांग्लादेशी उल्टी गिनती शुरू, सबकी उल्टी गिनती शुरू करवा दी है। हकीकत ये है कि ये खबर आई है कि लखनऊ के अपने नगर निगम में 80% रोहिंग्या बांग्लादेशी की खबर, खुफिया रिपोर्ट आई है, और योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे सब हो गया, और ये चला रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। सवाल ये है कि आखिरकार मीडिया का ये आलम क्यों है? सवाल ये है कि मीडिया इस कदर घुटने में क्यों है? सवाल ये भी है कि इसके बदले में मीडिया को मिलता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भरोसा है आम लोगों का कि मीडिया 100% ना सही, 60% ना सही, 50% ना सही, 40% ना सही, तो 15-20% तो हमारे सरोकार की बात कर लेगा। आप उतना भी करने को तैयार नहीं है। आपको 2-4% तो करनी पड़ेगी, वो आप करते हैं, मैं मानता हूं, वो करना मजबूरी है। अगर आप 2-4% भी नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी जो मार्केट है वो मार्केट ही श्रिंक हो जाए, तो उतना मजबूरी है। लेकिन इतना कम सरोकार की बातें
करने की नौबत आ क्यों गई? ये कैसा दबाव है? और क्या कोई ऐसा भी दबाव हो सकता है जो पत्रकारिता की आत्मा पर भारी हो जाए? यही सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में मीडिया की तस्वीर है, ये विमर्श का विषय है। इस पे हम सबको सोचना चाहिए और इसलिए भी सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अगर उसका ये हाल है तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र का हाल क्या होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।